आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। बीजेपी का सदस्यता अभियान मध्य प्रदेश में सियासी घमासान। जी हां, इन दिनों प्रदेश की राजनीति का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में बन रहे माहौल ने यह बता दिया है कि इस बार के ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। हालांकि इन चुनावों के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए चुनावी रणनीति बना रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए दम भरती दिखाई दे रही है। 27 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। इसे लेकर बीजेपी मैदान में उतर चुकी है और 3 दिवसीय महासदस्यता अभियान चलाया। इसमें हजारों सदस्य जुड़ने की बात कही जा रही है। यहाँ खास बात यह है कि बीजेपी भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुड़ने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस इसे नकारते हुए कह रही है कि पार्टी से निकाले गए कार्यकर्ता ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं और उपचुनाव के जीत के दावे भी कर रही हैं। 3 दिन तक चले इस सदस्यता अभियान को किस तरह देखा जा रहा है? क्या इससे बीजेपी को और मजबूती मिली है या फिर महाराज के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस को होगा फायदा? इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में महासदस्यता अभियान चलाया गया। 3 दिन तक चले इस अभियान को भाजपा ने सफल बताया है। इस दौरान अलग ही सियासी घमासान भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि ग्वालियर में आयोजित पार्टी के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान में 2 दिन का जिस तरह से आंकड़ा निकलकर सामने आया, 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि अभी तक जिस तरह देखा जाए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सुबह 11 बजे तक तकरीबन 45,000 लोगों के जुड़ने का आंकड़ा सामने आया था और शाम तक ये कहा जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा लोग बीजेपी से जुड़ जाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि जो लोग सदस्यता ले रहे हैं उनकी सभी जानकारी हमारे पास है और इस तरह देखा जाए तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं। भाजपा द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर भी लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह से बयानबाजी सामने आ रही, तो वहीं कांग्रेस भी इस पर पलटवार करती दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह जी तो मुझे कहते हैं कि उस प्रजातंत्र के मंदिर वल्लभ भवन को उन्होंने भ्रष्टाचार का मंदिर में तब्दील कर दिया कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस के शासनकाल में। हमारे क्षेत्र में प्रगति और विकास के नाम पर एक घास का धूप का तिनका भी नहीं 15 महीनों में। बहुत सारे कार्यकर्ता रणवीर जाटव जी के प्रयत्न से ज्योतिरादित्य जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उन सब कार्यकर्ताओं का पार्टी की ओर से भी और अपनी ओर से भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर स्वागत करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जब सिंधिया जी ने सही बात की, कहा कमलनाथ जी वादे निभाओ, वचन पूरे करो, पैसा मत खाओ, भ्रष्टाचार मत करो, जनता को न्याय अधिकार दो, गोहद को पानी दो, ग्वालियर का विकास करो। तो कमलनाथ ने कहा नहीं करता, क्या कर लोगे? तो इन्हें कहा कि सड़क को उतर जाऊंगा। तो उन्हें कहा उतर जाओ सड़क पे। ये ऐसे सड़क पे उतरे कि कमलनाथ परमानेंट ही सड़क पे। तो वो कांग्रेसी थे जिनको हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ऐसे लोग थे और उनमें भी ये जितने नाम दिए, कई लोग तो ऐसे नाम दिए हैं जो बेचारे कभी गए नहीं पार्टी से, बीजेपी से लेना देना नहीं, उनके भी नाम दे दिए। अपने 3 दिन
ये 3 दिवसीय सदस्यता अभियान चल रहा है। बीजेपी लगातार कमलनाथ सरकार कांग्रेस पर हमलावर होती दिखाई दी, तो वहीं कांग्रेस एक अलग अंदाज में बात करती नजर आ रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक जी, उनसे बात करेंगे। पाठक जी, आपका न्यूज वर्ल्ड में स्वागत है। और साथ में हमारे रहेंगे मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज सक्सेना राय जी, इस पर लगातार चर्चा आपसे भी करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे पाठक जी आपसे कि जिस तरह सदस्यता अभियान चलाया गया और इसको आपकी तरफ से सफल अभियान बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध के सुर भी देखने को मिले हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से सदस्यता लोगों ने ली है उसके आंकड़े गलत तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान ग्वालियर संभाग में मध्य प्रदेश की हमारी शामिल हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जी कृष्ण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। राजेश सिंधिया जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कल्पना नहीं कर सकता है। एक प्रकार से परिवार होकर और प्रदेश के विकास की चलाता है। यह भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकती है। तो ये सदस्यता अभियान है 3 दिन, लगभग 60,000 सदस्य हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में 60,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। हमारे लिए उल्लास का विषय है कि हमारी नीति में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। हमारे लिए खुशी का अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, लोगों का हमारे साथ समर्थन जुड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए, जबकि दिखाई ऐसा अभी नहीं दे रहा है। कांग्रेस आत्मचिंतन के बजाय खंडन करने में लगी है। कांग्रेस को तो यह विचार करना चाहिए कि एक एक करके 60,000 कार्यकर्ता लगभग एक संभाग से या 60,000 लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हट रहे हैं, कट रहे हैं, टूट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज भी अगर आत्मचिंतन नहीं कर पाती है तो अपनी दुर्दशा के लिए वो कल्पना भी नहीं कर सकती है कि वो किस तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का साथ है, मिशन भी साथ है। हमारा विजन और मिशन यह है कि 7.5 करोड़ जनता का भारतीय जनता पार्टी कैसे फायदा दिलाने वाली नीतियां बनाए। 7.5 करोड़ जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार उन नीतियों को लागू कराए जिसका फायदा सीधे 7.5 करोड़ जनता को मिले और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता शांति के साथ, समृद्धि के साथ, विकासशील और विकसित मध्य प्रदेश की ओर बढ़े। यह भारतीय जनता पार्टी का विजन है, मिशन है। हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दिलाए। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बेटियों को वरदान बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना, विलक्षण योजना बनाने का काम किया था। 27,000 रुपया हम नवदंपति को देने का काम करते थे, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार देती थी। कमलनाथ जी झूठा वादा कर गए, हम 51,000 देंगे। जनता ने भरोसा कर लिया और 1.25 साल में ये देखा कि 51,000 तो क्या, वो 27,000 भी बिल्कुल बंद हो गए। कमलनाथ जी झूठा वादा करके आए थे कि हम हर बेरोजगार को 4,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे पाए। एक भी मध्य प्रदेश में ऐसा नौजवान लाकर खड़ा कर दे जो ये बोल दे कि मुझे 4,000 रुपया प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता मिलना प्रारंभ हुआ है। बच्चियों को बिल्कुल कृष्ण गोपाल जी, मैं इस मुद्दे पे भी आऊंगा, फिर से बात करूंगा आपसे, दोबारा रुक करूंगा। अभी हमारे साथ जुड़े हुए राज सक्सेना जी जो कि मध्य प्रदेश स्टेट हेड है। राज जी, जिस तरह से 3 दिवसीय सदस्यता अभियान को लेकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक अलग ही घमासान इस अभियान को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी अपना कुंभा बढ़ाने की बात कहती नजर आ रही थी, वही कांग्रेस एक अलग अंदाज में इस पर आरोप भी लगाती दिखाई दे रही है। तो किस तरह देखें सदस्यता अभियान को, और जिस तरह से लगातार बीजेपी की टीम बढ़ती दिखाई दे रही है, कितना असर आगामी उपचुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए कमर, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की बात करें, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हम बात करें तो इसकी तासीर को समझना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उपचुनाव 27 सीटों पर होना है, इन 27 सीटों में 16 सीटें इस ग्वालियर चंबल अंचल से आती हैं। और यही कारण है कि पार्टी पूरी दमखम के साथ इसमें जो चुनावी अभियान है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं है, उसकी शुरुआत हो चुकी है।
दूसरी तरफ हमें समझना होगा कि तमाम सारे नेता, नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा है ग्वालियर चंबल क्षेत्र के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक ब्रांड वैल्यू है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा इस क्षेत्र के हैं, कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस से बीजेपी में हैं। ऐसे में उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने भी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया, आखिर अब उनके समर्थक जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहां जाए। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में 3 दिनों तक लगातार बीजेपी ने महासदस्यता अभियान के जरिए ऐसे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पूरी कोशिश की जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रशंसक हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में काम करते हैं। दूसरा, इसके इतर एक तरफ हमको दिख रहा है कि वो तमाम सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं, जो सिंधिया के साथ में थे, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ा सवाल या कहें बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जो लंबे समय से इस क्षेत्र में बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा एक इस क्षेत्र में था, उनके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं, आखिर उनके भविष्य का क्या होगा, एक चुनौती भी एक बीजेपी के सामने है। तो कुल मिलाकर यही सारे जो तमाम सारे नेता, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, वीडी शर्मा, सारे, खासतौर पर अगर नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा इसी क्षेत्र से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, तो दोहरी चुनौती यहाँ पर एक तो जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको एडजस्ट करना, जो बीजेपी के भीतर लंबे समय से इस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस से, तो उनको फिर साथ के रखना। क्योंकि हमने बीच में जिस तरह से कमर देखा कि कई चेहरे ऐसे थे, कई ऐसे नेता थे, चाहे हम अजय बिश्नोई की बात कर लें, चाहे हम दीपक जोशी की हम बात कर लें, या रघुनंदन शर्मा के यहाँ जिस तरह से तमाम सारे जो नेता नाराज बीजेपी के दिखे, एक बल्क में जो कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हो, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है उन नेताओं की उनके भविष्य का क्या होगा। और यही कारण है कि एक बड़ा अभियान यहाँ चलाया गया है और यहाँ से एक शुरुआत की है बीजेपी ने 27 सीटों पर जो चुनाव होना उसको लेकर, और सबसे ज़्यादा अहमियत इस क्षेत्र की इसी बात को लेकर है कि यहाँ पर 16 सीटें विधानसभा की हैं जहां उपचुनाव होना है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक बड़ा चेहरा है और उस बड़ा चेहरा को एडजस्ट करना बीजेपी के साथ में, और कांग्रेस के जो तमाम सारे हैं उनको एडजस्ट करना। हालांकि इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए भी अब एक चुनौती इस क्षेत्र में होगी कि आखिर सिंधिया के कद का वो कौन सा नेता होगा जो इस क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सके, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस भी लगातार एक स्ट्रेटेजी क्षेत्र में बना रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए 3 दिन का जो महाअभियान था उसमें एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश बीजेपी ने यहाँ की। बिल्कुल, और वो माहौल बनता भी दिखाई दिया जिस तरह का सियासी गलियारों में चर्चाएं लगातार जोरों पर हैं। और राजी आप बने रहेंगे, मैं फिर रुक करूंगा क्योंकि जिस तरह से आपने बात की नए चेहरों की और पुराने चेहरों की, उपेक्षाओं की और चाहत की, इसको लेकर फिर आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए रवि वर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। रवि जी, जिस तरह देखा जाए 3 दिवसीय बीजेपी का सदस्यता अभियान चला और बीजेपी इस दौरान यही बात एक बार फिर कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और खासकर के वो ज्यादा तादाद में आए जो सिंधिया समर्थक थे, क्या कहेंगे? देखिए, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि टाइगर को ही अपने अभ्यारण्य में घुसने के लिए मुख्यमंत्री और पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के जो ऐतिहासिक फर्जी सदस्य अभियान होने जा रहा है उस संबंध में उस जिले के जो हमारे तमाम नेताओं के जो झूठे नाम उस सूची में डालकर फर्जी सदस्यता सूची को दर्शाया जा रहा है। खुद मुकेश पांडे और तमाम कार्यकर्ताओं ने जो वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन गद्दार जयचंदों का, ये उनके नाम उस सूची में चस्पा कर उन्हें केवल बरगलाने और झूठी जो सदस्यता अभियान के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता की लोलुपता के चलते कोरोना जैसी महामारी को पूरे ग्वालियर अंचल और मध्य प्रदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी और शिवराज जी और सिंधिया जी कोरोना से संक्रमण से पीड़ित रहे हैं, लेकिन केवल सत्ता की लोलुपता के चलते इस तरह के जो है अपने आयोजन किए जा रहे हैं खेमों और गुटों में बची भारतीय। रवि, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आता है जिस तरह की आप कह रहे हैं कि लोगों को बरगलाने का काम बीजेपी लगातार करती आ रही है, तो आप अपनी एक ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाते कि जिससे चलते लोग झांसे में आए नहीं और बीजेपी की तरफ रुख करने के लिए तैयार ही ना हो? क्योंकि आपकी खुद रणनीति को लेकर कई बार सवाल उठते रहे और आपकी विचारधारा को लेकर भी सवाल बनते रहे। देखिए, मेरे जैसे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ हैं, गांधी के सोच के साथ हैं। जो कुछ लोग मौका परस्त थे वो चले गए, लेकिन वर्तमान में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या हमारा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है। खुद मुकेश पांडे जो है उस जिले के नेता हैं और तमाम लोग कार्यकर्ताओं ने इस बात को नकारा है
मुन्नालाल गोयल जी का झूठ भी अखबार में छपा है, जिसे ट्विटर पर हम लोगों ने शेयर किया है कि मुकेश पांडे और तमाम हमारे नेताओं ने इस बात को जो है नकारा है। केवल ये झूठे नामों को छापकर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता के नाम पर महाऐतिहासिक सदस्यता अभियान जो चलने जा रहा है, ये झूठा अभियान है। केवल ये खोई हुई जमीन तलाशने का काम है, ये अपनी गुटबाजी को संवारने का काम है, क्योंकि खुद सिंधिया जी के मुंह पर विभीषण और चपरासी और सांप जैसे शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता यूज कर रहे हैं। इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है ग्वालियर चंबल संभाग में। उस किले के लोग किलों का जो है आगे तमाम लोग। चलिए रवि, यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए कृष्ण पाठक जी, बीजेपी प्रवक्ता। कृष्ण जी, जिस तरह लगातार कांग्रेस की तरफ से पहले दिन से विरोध के स्वर आ रहे थे, पहले दिन भी प्रदर्शन का माहौल देखने को मिला, काले झंडे दिखाने की बात सामने आई, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। वहीं दिग्विजय सिंह का एक बयान भी सामने आया था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसने दिखा दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनके खिलाफ किस तरह से एकजुटता है और बीजेपी की, कांग्रेस की जो ताकत है वो लगातार बरकरार है। क्या कहेंगे कृष्ण मोहन जी? जी जी, एक प्रश्न आपका फिर से सुनना चाहूंगा मैं। जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाया गया, भारी तादाद में लोगों के जुड़ने का आप बार बार जिक्र करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जिस तरह से पहले दिन से विरोध सामने आया इस अभियान को लेकर, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था और महाराज के खिलाफ आवाज भी बुलंद की थी। इसको लेकर दिग्विजय सिंह भी ये बात कह चुके हैं कि जिस तरह से प्रदर्शन किया है इससे ये बात जाहिर हो गई कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं नहीं गया, कांग्रेस अभी भी मजबूत है। देखिए, मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि एक समय 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 440 442 क्षेत्र जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 44 और 52 तक कैसे पहुंच गई, कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदाताओं का समर्थन है, कार्यकर्ताओं का बल है, कार्यकर्ताओं की ताकत है, हमारे संगठन की ताकत है, जिसके कारण हम 303 लोकसभा क्षेत्रों तक पहुंचे हैं। जहां तक विरोध की बात है तो कांग्रेस पार्टी को हम बताना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और हमारी ताकत 2018 में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ 5 सीटों का अंतर था। आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत मध्य प्रदेश में भी ज्यादा है, देश में भी ज्यादा है। कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, हम कांग्रेस पार्टी को भी ये चैलेंज देते हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मध्य प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होकर बताए, घुसने नहीं देंगे। काले झंडे की बात तो दूर है, कांग्रेस पार्टी जो गंदी राजनीति करना चाहती है, लोकतंत्र। जी कृष्ण मोहन जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। लगता है संपर्क टूट गया, कृष्ण जी की ऑडियो सही से नहीं मिल रही। तब रुख करूंगा राज जी आपकी तरफ। जिस तरह नए चेहरों पुराने चेहरों की बात कही जा रही थी और कहीं ना कहीं उपेक्षा की बात भी निकलकर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं चाहत भी देखने को मिली। तो क्या लगता है जिस तरह से लगातार बीजेपी का कुंभा बढ़ता दिखाई दे रहा है, सदस्य लगातार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि एक तरफ तो सत्ता पाने की चुनौती कांग्रेस की तरफ बड़ी है, तो वहीं नहीं लगता कि बीजेपी के पास भी एक बड़ी चुनौती है, जो लोग जुड़ रहे हैं उनका एडजस्ट कैसे किया जाएगा? सवाल वही है। हालांकि इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की बात करें, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक बड़ा चेहरा बीजेपी के पास में है और इस क्षेत्र में जो सियासत, जो राजनीति रही है, वो सिंधिया परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है कमर। यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही बीजेपी में आए, एक बीजेपी के प्रति इस पूरे क्षेत्र में एक माहौल बना। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर लंबे समय से इस क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी को इस क्षेत्र में बुलंद रखा है। प्रभात झा जैसे नेता इस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन अब सवाल यहीं पर है, बीजेपी उत्साहित है, उत्साहित होना भी चाहिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा चेहरा उनके पास में है। लेकिन सवाल कमर यहाँ पर वही है जो अब उठ रहा है कि बीजेपी के सामने भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। चुनौतियाँ इस बात को लेकर है कि वो तमाम सारे नेता जिनका जिक्र मैं पहले भी मैंने किया कि इस क्षेत्र के जो लंबे समय से लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा जब कांग्रेस में था उनके खिलाफ लड़ रहे थे, झंडा बुलंद किया, दिन रात मेहनत की, आखिर अब उनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से वो तमाम सारे नेता, 16 सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हीं विधायकों की मदद से मध्य प्रदेश में बीजेपी 15 महीने के भीतर ही सत्ता में आ गई, तो जाहिर सी बात है कि उनको तवज्जो देगी पार्टी, उनको चुनाव लड़ाएगी, वो विधायक बनेंगे। ऑलरेडी इतने मंत्री वैसे भी बना दिए गए जो पैक्ट के तहत थे। लेकिन सवाल अब यही है कि उन बीजेपी के नेताओं का क्या होगा, उनको कैसे बीजेपी एडजस्ट करेगी, कैसे उनको संभालेगी। हालांकि बीजेपी कहती है कि एक बड़ा संगठन है और संगठन व्यवस्थित संगठन है, लेकिन जिस तरह के स्वर
अभी बीच में दिखाई दिए अजय बिश्नोई, दीपक जोशी या अन्य जो नेता बीच बीच में जिनके स्वर दिखाई दिए, क्या ये स्वर यहीं तक सीमित रहेंगे या बढ़ेंगे? अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती इस क्षेत्र में होगी। हालांकि फिर वही बात आती है कि सिंधिया, चूंकि हालांकि उन पर भी ये सवाल उठते हैं कि वो अपनी लोकसभा की जो सीट थी वो हार गए थे, लेकिन फिर भी एक ब्रांड वैल्यू इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की है और यही कारण है कि बीजेपी उनको लेकर लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगे आकर पार्टी की जो रीति नीति है उसमें अपने आप को समावेशित करते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उन नेताओं से भी मिल रहे हैं जिनको लगता है कि उनको ये लग रहा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने के बाद या कांग्रेस के तमाम सारे जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनके बाद उनकी उनका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं क्या होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आगे बढ़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर रही है चुनौती बीजेपी को उन्हीं से है जो लंबे समय से बीजेपी का झंडा बुलंद इस क्षेत्र में किए रहे हैं। बिल्कुल हराज जी, देखने वाली बात होगी क्योंकि चुनौतियां दोनों ही पार्टी की तरफ हैं और जिस तरह से लगातार अब एक नए समीकरण की तरफ दोनों ही पार्टियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसका वर्चस्व होगा ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। रवि, जिस तरह से आप कह रहे थे गुटबाजी को लेकर बीजेपी की, लेकिन गुटबाजी तो आपकी पार्टी में भी लगातार हावी रही और इसको लेकर कई सवाल या निशान लगते भी रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जिस तरह से लगातार कहाँ एक तो आप 114 सीटों पर थे और धीरे धीरे घटते घटते आप 90 से भी नीचे आ गए, तो क्या लगता है एक बड़ी चुनौती आपके सामने, ऐसी कौन सी रणनीति होगी जिसके तहत आप जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं? जबकि अभी खुद कृष्ण मोहन ने यह बात कही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होकर बताए विधानसभा, इस तरह की चुनौती भी सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा में असंतोष जो है, आंतरिक असंतोष चरम पर है। जिसने हराया था आज वो जिताने की मेहनत क्यों करे? शिवराज जी ने अपनी सत्ता हवस पूरी करने के लिए केवल खरीद फरोख्त की सरकार पर जयचंदों के साथ मिलकर बना दी। आज शिवराज जी की भूख ने बीजेपी को तो निकल ही दिया है, लेकिन उपचुनाव में जो है जनता भी इन्हें मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएगी और उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कहता हूं कि हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी क्षेत्र या मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और उन्हें हराने के लिए सक्षम है। ये केवल कैमरे पे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ये अगर इतने सक्षम होते, आज 4 रास्ते से मध्य प्रदेश में सरकार क्या बना दी, ये इस कदर दम भरने लगे जो बहुत ही हास्यास्पद है। मेरे साथी जिस तरीके से आज बेटियों के विवाह की बात कर रहे थे, गोविंद मालू जी के बयान को स्मरण कराना चाहूंगा। गोविंद मालू जी और तमाम नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये वही शिवराज सरकार है जिसने बेटियों का जो है 51,000 रुपए कमलनाथ जी सरकार ने किया था, आज उन्होंने उस राशि को घटा दिया। किसानों की जो कर्ज माफी की बात है उसे खुद स्वीकार किया है। आज जिन गद्दारों के साथ के सरकार में है उन गद्दारों से वे तो आप पूछ लेना, उनसे स्पष्ट करवा लें, खुद किसान कर्ज माफी के सर्टिफिकेट उन गद्दारों ने बांटे हैं। लेकिन ये केवल दम फैलाकर मध्य प्रदेश की जनता को बरकला सकते हैं और उन किसानों का जो बकाया कर्ज है उन्हें कमलनाथ की सरकार वापस करेगी। बेटियों का जो सम्मान है पुनः कमलनाथ जी की सरकार वापस लौटाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल मौका परस्त सरकार है जो कोरोना जैसी महामारी में भी जिन्होंने अपनी सरकार बनाई और आज भी जो है जनता को छलने और लूटने का काम लगातार कर रही है। पर हमारे दल लगातार संगठित है, हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जो है इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। चलिए बिल्कुल रवि वर्मा, अब देखने वाली बात होगी। आप तो एक तरफ बरकरारने की बात कहते नजर आ रहे हैं, वहीं जीत का दावा भी आपकी तरफ से होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी भी इसको लेकर दम भरती दिखाई दे रही है कि जीत हमारी होगी, सत्ता बरकरार रहेगी। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आएंगी सामने, देखने वाली बात होगी राज जी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है और जिस तरह से माहौल लगातार बनता दिखाई दे रहा है उसे देखकर कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने काफी दिलचस्प माहौल देखने को मिलेगा। आप तीनों ही का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए एक सदस्यता महाअभियान ग्वालियर में चलता दिखाई दिया बीजेपी की तरफ से और इस अभियान को बीजेपी लगातार सफल होती दिखाई दे रही है। हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं के जुड़ने की बात कहती नजर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से बीजेपी अपने स्तर पर दम भरती दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं के जुड़ने से ताकत बढ़ी है और कहा जा रहा है कि जो महाराज के गढ़ में अभियान चलाया गया उसका एक अलग असर ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस भी जिस तरह से एक रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात कहती नजर आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इन आगामी चुनाव में किस तरह से सेंध लगा पाएगी महाराज के गढ़ में, क्योंकि एक तरफ विरोध की बात भी कहती नजर आ रही है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो दम भर रही है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आएंगे और किस तरह का ये चुनावी घमासान देखने को मिलेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी और दिलचस्प भी होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।